पहले तो सभी किसान भाइयों को राम राम। फिनिक्स कंपनी की तरफ से हमारे डॉक्टर बलराम जांगड़ा जी भी आए हुए हैं, महेश शर्मा जी हैं, संजय जी हैं। तो आपको पता ही होगा कि जी गाँव में पशुपालन हमारा कितना रह गया है और क्यों रह गया है, इसका कारण क्या है। क्योंकि पशुपालन आप पहले देखते थे कि डॉक्टर साहब के साथ में बात कर रहा था कि भाई एक सर्वे किया गया था गांव में, तो 3500 पशु थे। फिर दोबारा सर्वे किया गया तो वो 1800 1700 आए। तो ये कम क्यों हो रहे हैं, इनका कारण क्या है। क्योंकि पशुओं में आजकल आप भी देखते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब भी हर गांव में कैंपों में बताते रहते हैं कि पशुपालन में जैसे कि पशुओं के क्या क्या बीमारियां होती हैं, कैसे होती हैं, उनका कैसे बचाव करना है, डॉक्टर साहब बताएंगे। क्योंकि पशुओं में हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो दो चार मोटी मोटी बातों को जानते हैं कि भाई इसके बुखार हो रहा है, इसका दूध कम हो रहा है, या भाई इसके अफारा के आ गया है तो क्या देना चाहिए। तो इन चीज़ों की जानकारी हमारे डॉक्टर बलराम जांगड़ा जी देंगे और एक एक चीज़ की बारीकी से बताएंगे कि भाई आपके पशु को कैसे उसका बचाव किया जाए। अगर आपके पशु का दूध कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इन चीज़ों की जानकारी बड़ी बारीकी से देंगे डॉक्टर बलराम जांगड़ा जी। तो डॉक्टर बलराम जांगड़ा जी एक बार आके बताएं थोड़ा सा। तो डॉक्टर साहब के लिए एक बार तालियां हो जाए एक बार। भाइयों ऐसा है, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भाई पशुपालन व्यवसाय में कोई ज़्यादा फायदा तो है नहीं, और यह फायदा ना होने के कारण ही पशुओं की संख्या कम होती जा रही है। अब जब मान लीजिए एक 15-20 पशुओं की डेयरी में 35-40 हज़ार रुपये महीने की अगर आमदनी आए तो अपना घर में से एक लड़का डेयरी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वैज्ञानिक तरीके से सही समझदारी से अगर हम डेयरी करें तो 35-40 की आमदनी नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। हम क्या करते हैं, आज के परंपरागत तरीके से जो पशुपालन और खेती करते थे उसी परंपरागत तरीके से कोशिश करते हैं कि भाई वही तूड़ी ले आए, वही जो इकट्ठी कर ली तूड़ी सीजन पे, और वही अपन सोच लिया भाई ज्वार बरसीम अपना वही बिनोला डाल लेंगे, दलिया डाल लेंगे, और उसी हिसाब से प्रोडक्शन। अब नए नए वैज्ञानिक तरीके आ गए हैं, पशुपालन के भी तरीके नए आ गए हैं, खेती बाड़ी के भी नए तरीके आ गए हैं, बागवानी के भी नए तरीके आ गए हैं, टेक्निक भी बदल गई, कुछ सप्लीमेंट आ गए, कुछ दवाइयाँ भी आ गई जिससे बीमारियों की रोकथाम होती है, कुछ से दूध बढ़ता है, कुछ से फैट बढ़ता है, और कुछ ऐसी चीजें भी आई हैं जिनसे जो पशु का दूध उत्पादन कम हो रहा था उसको उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अब दूध का रेट बढ़ाना तो देखो अपने किसी के भी हाथ में नहीं है। अपने हाथ में तो इतना है कि जो हम दूध उत्पादन कर रहे हैं, दूध पैदा कर रहे हैं, उस पर लागत कम कर ली जाए। तो मोटी मोटी सी बातें आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे कि पहला तो हम जो पशुपालन करते हैं घरेलू तरीके से करते हैं, 2-3 पशु रखे, जो अपने घर का दूध होगा, घर की लस्सी होगी, जमींदार यहाँ तक सोचता है। यहाँ तक की सोच में वो खर्चा नहीं गिनता कभी भी, इसलिए वो बढ़िया खुराक उसको देता है, बढ़िया बिनोले ले आया, बढ़िया खड़ ले आया, घर में अपने रोटी बनाने के लिए जो आटा रखा है उसी में से सुबह शाम आटा बुरक दिया, और वो कोई कीमत उसकी काउंट नहीं करता, कोई गिनती नहीं करता भाई खर्चा कितना लगा है। लेकिन जब हम 15-20-30 पशु या 40-50 पशु की डेयरी करते हैं तो एक एक चीज का खर्चा गिना जाता है। चाहे जमीन अपनी है तो भी अगर जिस मान ले 1 कनाल 2 कनाल में हमने डेयरी बनाई है, तो कनाल 2 कनाल में डेयरी ना बनाते तो उस पर खेती हमने करनी थी, तो कुछ ना कुछ फसल भी आनी थी, या ठेके पे देते तो उसके पैसे आने थे, तो वो खर्चा भी गिनते हैं डेयरी में। फिर जो आपने छप्पर बनाया या शेड बनाया या बिल्डिंग बनाई, उसका खर्चा भी, उस पैसे का ब्याज भी लगता है।
और धीरे धीरे जो बिल्डिंग पुरानी होती है तो उसकी कीमत भी घटती जाती है, वो डेप्रिसिएशन लॉस भी गिना जाता है। फिर अपन पशु खरीद के लाते हैं डेयरी के लिए 15 20 30 पशु, उनके जो पैसे लगे उसका ब्याज भी गिना जाता है। फिर अकेले आदमी से डेयरी नहीं चलती, एक आध बंदा अपने को हेल्पर भी रखना पड़ता है, दूध निकालने के लिए भी, चारे दाने के लिए भी, गोबर उठाने के लिए भी, साफ सफाई के लिए, पशुओं को नहलाने के लिए, तो उस बंदे की तनख्वाह भी गिनी जाती है। फिर जो आपा खुद या अपना जो बच्चा डेयरी चला रहा है, आपा उसका भी खर्चा गिनेंगे भाई। उसको अगर 35-40 हजार रुपए सारा खर्चा काट के, ब्याज बंटा काट के, अगर 40-35 हजार ना बचे तो फिर करेंगे किस लिए। तो आज मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जिसमें अगर 20-25 पशुओं की डेयरी की जाए तो तसल्ली से सारे खर्चे काट के 35 से 40 हजार रुपए महीने की लगातार पूरे साल की आमदनी आएगी। और बच्चे को 15 हजार 18 हजार की नौकरी के लिए प्राइवेट में नहीं भागना पड़ेगा। और अगर वो सही वैज्ञानिक ढंग से काम करता है तो अब उसमें शुरू से ध्यान करना पड़ता है कि जैसे आज हमने डेयरी बनाई, तो पहला नंबर हमने ये ध्यान रखना है कि ज्यादा नीची जगह में डेयरी ना बनाए, कभी बरसात के टाइम में पानी ना भर जाए। तो उसको थोड़ी सी ऊंची जगह में बनाना है, जगह ऊंची नहीं है तो भर्ती करके उसको ऊंची कर लिया जाए। फिर उसमें जो पेशाब गोबर पानी की निकासी है उसका भी अच्छा प्रबंध होना चाहिए, और पेशाब गोबर बेकार ना जाए, गोबर गैस प्लांट या खड्डा खोद के अपनी खाद बनाई जाए, ताकि उससे भी एक आमदनी आ सके। फिर उसके बाद छत की बात आती है। नॉर्मली 10-11 फुट पे छत लगा देते हैं, जो गर्मी के टाइम में बड़ी तपती है वो, और पशुओं को लू लगने का खतरा हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। अब आपको पता है अब इस टाइम गर्मी का सीजन चल रहा है, और इस गर्मी के सीजन में जिस पशु का लू लग गई, तो आप सब पशु रखते हो, आपको पता है कि जो है ना पशु हाफड़ लग जाएगा, मुंह में से लाल पड़ने लग जाएंगी, और पशु जो है ना खुराक खाना चारा भी बंद कर देगा, कम कर देगा, दूध भी 2-3-4 किलो खड़क देने से घट जाएगा। ये तीनों चारों चीज नुकसान है। डॉक्टर को बुलाएंगे, ग्लूकोज की बोतला चढ़ेंगी, 1000-1500 का खर्चा हो जाएगा। तो वो भी उस डेयरी में से ही नुकसान जाना है। और इस चीज से कैसे बचाया जाए, अगर बाई चांस लू लग गई है तो वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताऊंगा कि लू लगने से ही कैसे बचाया जाए। तो डेयरी की छत जो है ना कम से कम 14 फुट की ऊंचाई पर होनी चाहिए, ताकि वो ऊपर से जो तपत सूरज की आ रही है वो ऊपर के ऊपर हवा में निकल जाए, पशु के शरीर तक ना पहुंचे। क्योंकि 5 फुट के करीब 4.5-5 फुट तो पशु की हाइट ही होती है। तो कम से कम 9 फुट तक ही गर्मी आएगी। 9 फुट से 14 फुट के बीच में 5 फुट का एरिया है जहां से हवा उस गर्मी को निकाल के ले जाएगी, और हमारी डेयरी में ठंडक रहेगी। फिर अब मान लीजिए 20 गाय या भैंस ताजा खरीद ले, 10 दिन की ब्याई है, कोई 15 दिन की ब्याई है, कोई महीने की ब्याई है, इतनी ब्याई हुई हम खरीदते हैं। और उस पशु में आपा देख के लाए भैया 20 किलो दूध दे रही थी, पिछला आदमी क्या खिला रहा था, क्या सप्लीमेंट दे रहा था, वो हमने देखा नहीं। और आने के बाद अपन देखते हैं या तो उतने दूध पर खड़ी होगी या उससे भी 2 लीटर दूध घटागी। तो हम सोचते हैं भाई खूंटा बदला है और नई जगह आ गई इसलिए नहीं चल रही। तो हमने ये ध्यान करना है, अकेला खूंटा नहीं बदला, हम गाड़ी में चढ़ा के लाए हैं, और उस बात का दबाव मानना है। पशु गर्मी के मौसम में लाए हैं, गाड़ी में खड़ी होकर सड़कों पर देखती हुई आई, ये डर गई। तो उस डर को उसके दिमाग से निकालने के लिए, और उस पशु को अपने शेड में, अपनी डेयरी में एडजस्ट करने के लिए हम कोई ना कोई ऐसी चीज दें जो उसको तुरंत ताकत प्रदान करे। तो तुरंत ताकत प्रदान करने के लिए कैल्शियम की 100 ml की देनू कैल जेल के नाम से आती है, 100 ग्राम अब पिला दी, 100 ग्राम 3-4 घंटे बाद पिला दी, तो उससे तुरंत कैल्शियम मिलेगा, ठंडक मिलेगी, और उसमें विटामिन भी मिले हुए हैं। उस विटामिन से उसको तनाव कम हो जाएगा, और वो पशु रच जाएगा अपने डेयरी के अंदर, वो खाना भी पूरा खाएगा और दूध भी पूरा देगा। फिर हम देखते हैं कि भाई अब उतने ही दूध पे खड़ा है पशु, इसको हमने दूध से और बढ़ाना है, और ना बढ़ाएंगे तो आमदनी नहीं आएगी। आमदनी बढ़ानी है तो पशु का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अब पशु का उत्पादन कैसे बढ़े, उसके लिए देखो, पशु के शरीर को 5-6 चीजों की मोटी मोटी जरूरत होती है। एक तो
अनाज जो ग्लूकोज बनाएगा, शक्ति प्रदान करेगा, ताकत चाहिए शरीर में सांस लेने के लिए भी, दिल की धड़कन के लिए भी, पशु को चलने फिरने के लिए भी ताकत तो चाहिए ना। फिर पशु जो दूध बनाएगा वो भी ताकत से ही बनेगा, तो ये ताकत दो देगा, अनाज देगा। अब अकेले अनाज से बात बनती नहीं है, दूसरी चीज चाहिए पशु को, प्रोटीन। अब प्रोटीन अनाज में बहुत बहुत कम होता है, 2, 3, 4% प्रोटीन होता है, इसलिए फिर अपने को प्रोटीन वाली चीजें देनी पड़ेंगी, जैसे खड़ है, चने की चूरी है, चने का छिलका है, गेहूं का छिलका है, बिनोड़ा है। अब बिनोड़ा इतना महंगा हो गया है, खड़ बहुत ज्यादा महंगी है, और खड़ को लाते हैं तो तसल्ली नहीं है ये खड़ असली भी है कि नहीं है। तो उसका मैं तरीका बताऊंगा कि आपने राशन कैसे बनाना है। अब मान लीजिए 1 क्विंटल हम राशन बना रहे हैं, तो 1 क्विंटल में 30 किलो राशन हमने से तो मक्का लेनी है, या बाजरा लेना है, या गेहूं लेनी है, या जौ लेने हैं, जो भी अपने इलाके में सस्ता मिले और बढ़िया। सस्ता जरूरी है। दूसरा मौसम देखना है, भाई ज्यादा गर्मी का मौसम है तो हम बाजरा नहीं खिलाते, उस टाइम मक्का या जौ खिलाते हैं या गेहूं खिलाते हैं। सर्दी का मौसम है तो उस टाइम आप बाजरा भी दे सकते हैं। तो ये तो होगा ग्लूकोज बनाने वाली चीजें। बनाए तो कि दूध ग्लूकोज भी, लेकिन प्रोटीन ज्यादा दूध बढ़ाएगा, प्रोटीन शरीर का विकास भी करेगा, शरीर को मजबूत भी बनाएगा। तो प्रोटीन के लिए अब हम क्या, 30 किलो तो हमने ले लिया अनाज, इनमें से जो भी सस्ता हो। और गर्मी के मौसम में कोशिश करो गेहूं की बजाय जौ डालना। जौ अगर दलिया करवा लेंगे जौ का, तो वो ठंडक भी देता है, और जौ में गेहूं की बजाय दूध भी ज्यादा होता है। और जौ में जो फाइबर है वो भी हजम होकर पशु में दूध बनाता है और ताकत देता है। मक्का भी अच्छी चीज है, अगर रेट सस्ता हो तो उस टाइम मक्का भी ले सकते हो, ना मिले तो बाद में गेहूं ले सकते हो। तो उसके बाद अपने को दूसरी चीज चाहिए कि प्रोटीन। प्रोटीन के लिए जो है अपना बढ़िया तो रहता है, देखो किसी बेईमानी की डर नहीं, सीधा बिनोड़ा लो, उसको चक्की में मिक्सर में अगलो कह दे भाई इसको फरड़ दे। फरड़ना मतलब एक बिनोड़े के 5 से 7 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि बिनोड़ा का दलिया करवा लिया एक किस्म का। तो फिर अपने को तेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेल उसके अंदर ही है। आप मान लो 3 किलो खड़ देना चाहते थे, वो 2 किलो कर दो, उसमें 3 किलो वाला ही ताकत मिल जाएगी। तो उसको फरड़ लिया। ये हमने कितना करना है, चने की चूरी या कितनी भी दाल के जो मिल है उनके अंदर मान लीजिए उड़द है, आपका चना है, चने की दाल बन रही है, उड़द की बन रही है, मूंग की बन रही है, मोठ की बन रही है, अरहर की बन रही है। सब तरह की जो दालें बनाते हैं, उस दालों में से कुछ टुकड़े टूट के किणकी के रूप में आ जाते हैं, और उस किणकी को और छिलके को, उस दाल का छिलका और वो किणकी, उसको वो पीस के चूरी बना देते हैं। कहते तो वो हमारे को ये भाई चने की है, लेकिन वो मिक्सर होता है, लेकिन वो भी खराब नहीं होती। वो भी आप जो है ना 10 किलो या 15 किलो वो चूरी ले सकते हैं। 8 किलो 10 किलो 1 क्विंटल में आप चने का छिलका ले सकते हैं। चने के छिलके में भी अच्छा प्रोटीन होता है, सस्ता भी मिलता है। 15 किलो आप गेहूं का छिलका ले लें, जिसको व्हीट ब्रान बोलते हैं, चोकर भी बोलते हैं। चोकर में क्या फायदा क्या होगा कि आपके पशु को फास्फोरस मिल जाएगी। जो फास्फोरस की कमी लगभग हर जगह है पशुओं में। फास्फोरस की कमी में क्या होता है कि पशु मिट्टी खाना शुरू कर देता है, बाल खाना शुरू कर देता है, पेशाब पीना शुरू कर देता है, या जोड़ों में सोजिश आनी शुरू होती है, या पशु बैठ के जब उठेगा ना तो बड़ा मुश्किल से उठेगा। तो फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी वाला दूध दूध से नहीं चलेगा वो पशु। आप कुछ भी खिला लो, जब तक फास्फोरस की कमी पूरी नहीं होगी पशु दूध से नहीं चलेगा। कई कहते हैं भाई मेरा पिछले भैंस में 18 किलो दूध दिया करती थी भैंस या गाय, इनका जी 12 किलो से ऊपर ही कौन गई, मैं तो सारी चीज कर ली। तो इसका मतलब उसमें फास्फोरस की कमी है। तो सस्ता सा इलाज बता दिया मैंने कि 1 क्विंटल में 15 किलो 20 किलो भी आप गेहूं का छिलका चोकर डाल सकते हो, वो फास्फोरस की कमी पूरी करेगा। और 10% प्रोटीन भी होता है गेहूं के छिलके में। गेहूं में खुद में प्रोटीन नहीं है, लेकिन छिलके वाले अंश में बहुत प्रोटीन है। तो फास्फोरस और प्रोटीन दोनों मिल जाएंगे। तो वो हमने क्या किया, दलिया कर लिया फरड का जिसको बोलते हैं, अपने बिनोले का। साथ में ले लिया चोकर गेहूं का छिलका, साथ में ले लिया चने का छिलका, साथ में ले ली 15 किलो चूरी, साथ में ले लिया हमने 20, 25, 30 किलो अनाज। जोन सा भी सस्ता है, चाहे मक्का ले ली, चाहे जौ ले लिए, चाहे बाजरा ले लिया, चाहे गेहूं ले ली।
उसका दलिया करवा लिया। ये सारे दलिये मिक्स करके आपने क्या करना है, उसको उबालना जरूर है। कई लोग आजकल नया फैशन चल रहा है कि भाई बिना उबाला राशन दे दो, वो आधा तो गोबर में निकल जाएगा, तो दाने नुक्के नु मैं बताऊंगा गोबर में निकलने से बचाने के लिए आप क्या दे सकते हो। लेकिन आप कोशिश करो कि इसको रांध के दिया जाए। रांधने से कैसे पता लगेगा भाई सही रंध गया कि नहीं? सही ऐसे पता लगेगा कि जब बिनोले के टुकड़े को आप दबा के देखो, फचर तरह सी फूट जाए, तो समझ लो कि वो रंध गया है। उसको ठंडा करके फिर उसमें हर पशु दूध के अनुसार, अगर 20 किलो दूध देने वाला पशु है तो उसको 100 ग्राम खनिज मिश्रण, मिनरल मिक्सर, ठंडा जब राशन हो जाए उसमें मिला दो। अगर 13-14 किलो वाला है तो 80 ग्राम खनिज मिश्रण उसके अंदर मिला दो। अब खनिज मिश्रण क्या करेगा कि वो उसके अंदर 7-8 ट्रेस मिनरल बोलते हैं उसको। ट्रेस मिनरल का मतलब जो बहुत थोड़ी, यानी एक मासा, आधा मासा, 2 रत्ती एक पशु को रोजाना इतना चाहिए, वो चीजें जैसे कॉपर है, तांबा, कोबाल्ट है, आयरन लोहा है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, कुछ विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, सेलेनियम है, आपका टॉक्सिन बाइंडर है, कुछ भूख लगाने के बोविजाइम वगैरह है, एंजाइम जो पेट में आजमा बढ़िया करेंगे। वो सारी चीजों का मिश्रण जो है उसको खनिज मिश्रण बोलते हैं, मिनरल मिक्सचर। तो वो मिनरल मिक्सचर उसके अंदर 80 ग्राम, 100 ग्राम एक पशु के हिसाब से, मान लो 20 पशु है तो ले भाई 1.5 किलो, 1.25 किलो दोनों टाइम का, यानी 1 किलो उस टाइम मिला दिया, 1 किलो उस टाइम मिला दिया। यानी 100 ग्राम हमने देना तो 50 ग्राम सुबह दे दे, 50 ग्राम शाम को दे दे। 80 ग्राम देना है तो 40 ग्राम सुबह दे दे, 40 ग्राम शाम को दे दे। वो मिनरल मिक्सर मिला दिया, और साथ में उसमें हर पशु के हिसाब से 20, 30, 40 ग्राम नमक भी मिलाओ। जो अपना नमक है, चाहे आयोडीन वाला हो, चाहे बोरा वाला नमक ले आओ, सस्ता पड़ता है। मोटे दाने जो पहला लिया करते हैं पुराने टाइम में, भाई 50 किलो कट्टा पहला ले आके धर लिया, और देख लिया अपने पास 20 पशु हैं, 30 ग्राम एक पशु का देना है, 20 के 600 ग्राम, यानी 150 ग्राम, 300 ग्राम सवेरे, 300 ग्राम शाम ने, उसमें नमक भी मिला दिया। नमक के साथ साथ गर्मी का टाइम ज्यादा है, गर्मी ना सेज जाए, इसलिए 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम एक पशु के हिसाब से उसमें मीठा सोडा मिला दिया, ताकि ज्यादा तेजाब ना बने पशु को। तो मान लो 20 पशु हैं, भाई 100 ग्राम मीठा सोडा सवेरे मिला दिया, 100 ग्राम शाम ने। लेकिन ये सारा सौदा मिलाना है उसको राशन को उबाल के ठंडा करने के बाद। अब ये जो राशन बन गया, तो इस राशन को खिलाने से जो आपका पशु 10 किलो दूध दे रहा है वो 11 किलो, 11.5 किलो देने लग जाएगा। जो 20 किलो दे रहा है वो 21-22 किलो देने लग जाएगा। यानी 8 से 10% उबालने और खनिज मिश्रण मिलाने से आपका पशु का दूध बढ़ गया। अब मान लीजिए आपने 2 किलो दूध एक पशु का 1 किलो भी बढ़ा लिया, 20 पशु है, 20 किलो बढ़ गया, 20 किलो दूध 1000-1200 रुपया का हो गया। तो छोरे की तनख्वाह तो वही काट देगा महीने में, 35,000 रुपया, तो वही दूध बढ़ा दिया हमने। अब इससे और ज्यादा दूध बढ़ाना है तो फिर आप क्या करेंगे कि शुरू के जो 5-6 महीने हैं ब्यात के, जिसमें फुल दूध हमने लेना है, उस टाइम अपन लिक्विड कैल्शियम 50 ml रोज की एक पशु की डाल दें। लेप्टोकैल प्लेटिनम के नाम से आती है। 50 ml कितने की पड़ेगी? 4 रुपए, 5 रुपए का खर्चा पड़ेगा, और वो 1 किलो दूध बढ़ा देगी। क्यों? दूध में क्या निकलना है? कैल्शियम और फास्फोरस ही तो जा रहे हैं दूध में ज्यादा, और कैल्शियम और फास्फोरस दोनों वो पूर्ति कर रही है। भाई चक्की में कुछ डाल लेंगे तो नीचे से काट लेंगे, अगर हम डाल लेंगे कम तो निकालेंगे कहाँ से? अगर हमने नहीं पूरा डाला, कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगी, तो पशु क्या करता है? अपने शरीर को तोड़ तोड़ के दूध बनाता है, हड्डियों को जार देगा। इस ब्यात में तो दूध ले लिया बिना कैल्शियम फास्फोरस दिए, लेकिन अगले ब्यात में 18 किलो वाली 12 किलो बाजी। क्यों? फास्फोरस तो जरली गोड्डा में से हड्डियां में रही कोनी। शरीर में संचय करना भी जरूरी है, चीजों को इकट्ठा करना जरूरी है। वो कैसे इकट्ठा करना है वो मैं तरीका बताऊंगा। अभी तो मैं वो बता रहा हूँ आपको कि शुरू के 6 महीने जब फुल दूध पे है पशु, उस टाइम मिनरल मिक्सर रोजाना दो, और लिक्विड कैल्शियम जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, शतावरी, जीवंती, विटामिन मिलाए हुए हैं। शतावरी जीवंती क्या कहती है? पशु के लेवे को मजबूत करके दूध बढ़ाती है। ये गैलेक्टागो दवाइयां हैं, आयुर्वेद की है, जो दूध बढ़ाती हैं पशु का। 10 किलो वाली का 11 किलो वैसे ही कर देगी शतावरी और जीवंती, अगर आप मिलाएंगे ना। मेथी भी होती है उसके अंदर, और मेथी तो आप शुरू के 15-20 दिन वैसे भी गुड़ और मेथी उबाल उबाल के चलाते हैं, वो बहुत जरूरी है। आंवटी देनी बहुत जरूरी है पशु को। तो इस तरह से अगर हम मिनरल मिक्सचर और लिक्विड कैल्शियम
लेप्टोकैल अगर 50 ml रोजाना 80-90-100 ग्राम रोजाना मिनरल मिक्सर, तो इससे हमने 2 से 2.5 किलो दूध बढ़ा लिया। यानी 20 पशुओं की डायरी में हमने 25,000 30,000 का फायदा तो ये कर लिया। अब मिनरल मिक्सर मिलाने से और फायदे क्या हैं? जैसे जिस पशु को लगातार पूरे साल आप मिनरल मिक्सर दे रहे हो, चाहे वो गाभिन है तो भी दे रहे हो, ना गाभिन है तो भी दे रहे हो, दूध दे रहा है तो भी दे रहे हो, तो उस पशु के अंदर तांबे की, लोहे की, जिंक चमड़ी के लिए बहुत जरूरी है, चमड़ी को साफ सुथरी बनाता है, जख्मों को जल्दी ठीक करता है। पोटासियम आयोडाइड है, गांठ नहीं बनने देता, थन में गांठ नहीं बनने देता। विटामिन ई है, मेस्टाइटिस थन वाला रोग नहीं होने देगा। थन में रोग नहीं होगा तो चारों थन बढ़िया रहेंगे, पूरा पुसा आवेगा, पूरा दूध आएगा तो दूध नहीं घटेगा। अगर बच्चादानी स्वस्थ होगी और 2 महीने की ब्याई होते ही नए दूध होगी, तो साल में एक बच्चा आ जाएगा। अगर हमने ये मिनरल मिक्सर ट्रेस मिनरल पूरे नहीं करे, विटामिन पूरे नहीं करे, तो 6 महीने की हो जाएगी, नए दूध नहीं होगी, तो वो 6 महीने टलेगी फिर, और दूध का प्रोडक्शन भी घटा जाएगी, तो वो नुकसान में चली जाती है चीजें। इसलिए अगर हम खनिज मिश्रण और पेट के कीड़ों की दवाई टाइम टाइम देते हैं, हर तीसरे चौथे 5वें महीने पेट के कीड़ा की दवाई जरूर दो। अब इस साइड के एरिया में लीवर का कीड़ा बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ऐसी दवाई दो जिसमें लीवर का कीड़ा भी मरे और पेट के और आंत के कीड़े भी मरे। तो ऐसी दवाई है एल्मिसिड। एल्मिसिड में ऑक्सीक्लोजनाइड है जो पेट के लीवर के कीड़ों मारेगी, और साथ में दूसरी क्या है इसमें, लीवामिसोल। लीवामिसोल दूसरी दवाई है, वो इम्यूनिटी बढ़ाएगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करेगी, और साथ में वो क्या करेगी, आंत के, पेट के, आंख के, फेफड़ों के, पेट में लीवर को छोड़ के सारी जगह के कीड़ों मारेगी, और लीवर के कीड़ों मारने मिलाई रखी है ऑक्सीक्लोराइड। दोनों दवाइयां कॉम्बिनेशन है, प्रेगनेंसी में सेफ है, गर्भ अवस्था में किसी भी टाइम दे दो, बच्चे ऊपर कोई बुरा नुकसान असर नहीं पड़ता। तो अगर पेट की कीड़े ने दवाई दे दी, तो मान लीजिए पेट के कीड़ों ने रुपए में से चवन्नी खानी शुरू कर दी, अगर जो अनाज हम खिला रहे हैं, दाना खिला रहे हैं, उसकी चवन्नी खानी शुरू कर दी, तो 20 किलो दूध में 5 किलो तो वही घट जाएगा। फिर उसने आंत में भी छेद करने हैं, लीवर को खराब करेगी तो भूख भी कम लगेगी, आजमा भी खराब हो जाएगा, उसके कारण भी 5-10-20% नुकसान होगा, पशु कमजोर होना शुरू हो जाएगा, दूध भी घटेगा, कमजोर भी होएगा, और फुल राशन खिलाते हुए उस राशन का भी नुकसान हो रहा है। अगर 100-125 रुपए की आपने 4 महीना में एक गोली अगर खिला दी पशु को और वो हेल्दी हो गया, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर लीवर टॉनिक जरूर पशु को हर महीने 5-7 दिन लीवर का टॉनिक दो, इपालिव प्लस के नाम से आता है, 50 ml थोड़ी सी डोज है, मात्र 2-3 रुपए की दवाई पड़ती है, इससे महंगी पड़ती है। अगर लीवर का टॉनिक दे दिया तो लीवर जब ठीक रहेगा तो भूख बढ़िया लगेगी, भूख बढ़िया लगेगी तो हाजमा बढ़िया होगा, हाजमा बढ़िया होगा तो दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें अगर हम खुद अगर राशन बनाना सीख लें, और खुद अपने पशुओं को पेट के कीड़ा की दवाई दे दी, टाइम के ऊपर अगर चिचड़ जूं लग रहे हैं तो क्यूटिक नाम से साबुन आती है, उसका घोल बना दिया, जाग उठ के शरीर के ऊपर, जाग उठने के बाद उसको उस दिन ना नहाओ, अगले दिन नहा दो, सारे चिचड़ डेरे सब जूं सारी झड़ जाएंगी। तो वो भी खून चूसने लग रहे थे और पशु को नुकसान करने लग रहे थे, तो वो सारे नुकसान बच जाएंगे। जब नुकसान बच जाएंगे तो इसका मतलब फायदा हो गया। तो कहने का मतलब अगर हम ये सारी सावधानी रखेंगे और टाइम टाइम पशु को जैसी खुराक चाहिए, जिस टाइम कैल्शियम चाहिए कैल्शियम दो, जिस टाइम लिक्विड कैल्शियम फास्फोरस वाला चाहिए वो दो, जिस टाइम लीवर के कीड़े की पेट के कीड़े की दवाई चाहिए एल्मिसिड गोली दो, जिस टाइम आपको यूं लगे भाई लीवर थोड़ा कमजोर हो रहा है, पशु कम सड़ने लग रहा है, तो वो दो। अगर नई तूड़ी आ रही है और आपको यूं लगता है कि गोबर में तूड़ी दाना साबुत आने लग गया, इसका मतलब आजमा खराब हो रहा है, तो फ्लोरासेक की गोली आती है, 2 गोली सवेरे 2 गोली सामने 3 दिन दे दो। 3 दिन में कितनी नई तूड़ी हो कोई बंधा नहीं लगेगा और कोई साबत तूड़ी या साबत दाना नहीं आएगा, और आजमा बढ़िया होगा। तो 3 दिन गोली देने से, गोली तो मन का 100-150 रुपये ही है, 12 गोली, और दूध बढ़ जाएगा किलो 1.5 किलो रोज का, 3 दिन में ही दूध बढ़ जाएगा, और वो दूध बढ़िया रहेगा। क्यों कि वो आजमे वाली जो गोलियां हैं वो पेट में आजमा पैदा करने वाले कीटाणु पैदा कर देती है, और वो कीटाणु जो है ना वो आजमे को बढ़िया बनाते हैं। तो आजमा जब बढ़िया रहेगा तो ऑटोमेटिक पशु स्वस्थ रहेगा। अब ये जो मिनरल मिक्सर साल भर जिन्होंने दिया, पूरा सीजन देते रहे, उनके पशु का कभी भी एक तो टाइम पर गर्मी में नहाने की शिकायत नहीं रहेगी, दूसरा कभी भी जेर नहीं अटकेगी पशु की।
ज़ेर अटकना भी दूध का नाश करते हुए, जिस पशु की ज़ेर अटक गई वो दूध से नहीं चलता कभी भी, कितना ही खुआ ले उसने। क्यों? बच्चादानी में रोग हो जाएगा, बच्चादानी का रोग मूत्र के साथ-साथ थना में आ जाएगा और थन में मास्टाइटिस थन का रोग हो जाएगा, उधर बच्चादानी का रोग, उधर थन का रोग, दोनों रोग मिलके और 12 किलो वाले पशु ने 6 किलो ले आओगे, 18 किलो वाले ने 9 किलो ले आओगे, तो वो अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चादानी की संभाल पूरी रखनी है और अगर मिनरल मिक्सचर दे दिया टाइम टू टाइम पूरे साल दिए तो बच्चादानी में कोई रोग नहीं होगा और ज़ेर नहीं अटकेगी, पशु पीछा नहीं दिखाएगा। पीछा दिखाना बहुत बड़ी समस्या है। अगर पीछा दिखाने लग जाए पशु उसके रस्सी बांधे रखो, दिन में जागो, रात में जागो, हैं? कभी वो कहेगा खस के ना नुकसान ना कर ले, कभी ज़्यादा पीछा ना निकाल दे, तो उससे बचने के लिए लेप्सिन नाम की दवाई है, 500 ग्राम का पैकेट आता है, 150 ग्राम सवेरे, 150 ग्राम शाम को पहले दिन, दूसरे दिन 100-100 ग्राम, 100 ग्राम दूसरे दिन, 100 ग्राम तीसरे दिन। थोड़ा बेसन, थोड़ा सरसों तेल में मिलाई, 3 दिन का कोर्स में पीछा दिखाना बंद कर जाएगा पशु। लेकिन खनिज मिश्रण, मिनरल मिक्सचर लगातार देना है ताकि ये समस्या आए ही ना। जब समस्या ही नहीं आएगी तो अपने को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने डेयरी में कोई भी समस्या ना आए, पहले तो मैंने आपको बता दिया भाई डेयरी ऊंची जगह बनानी है, 14 फुट पर छात लगानी है, पूरी हवादार रखनी है, पानी पशु को बार बार दिन में 5-6 बार पिलाना है। अपन 2 बार राशन चलाते हैं, पशु को 4 बार चलाना चाहिए, राशन तो उतना ही, लेकिन उसको 4 हिस्सों में कर दो। हम सुबह से हम 2 टाइम चरावा, जबकि पशु को चराना 4 टाइम करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, राशन उतना ही, तो उससे आजमा बढ़िया होगा। जुगाली ज्यादा करेगी, जितनी ज्यादा जुगाली करेगी, जुगाली में लार होती है, लार के अंदर मीठा सोडा होता है, 70 लीटर लार पैदा होती है रोजाना एक पशु की जुगाली में, 70 लीटर में मीठा सोडा मिला हुआ है। वो मीठा सोडा मिल मिल के लाल बनती जाएगी, जुगाली करता जाएगा। अच्छा तो बढ़िया उसने पीस लेगी राशन ने, और पीसने के बाद अच्छा उसका आजमा होएगा, तेजाब नहीं बनेगा पशु को, तेजाब कम ठीक बनेगा तो दूध बढ़ेगा पशु का। तो ये छोटी छोटी सावधानियां मैंने आप लोगों को बताई हैं, भाई किस तरह से राशन तैयार करना है, किस तरह से पशु का रख रखाव करना है, और बार बार पानी पिलाना है, दिन में 4 बार उसको खिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है, और टाइम टू टाइम चिचड़ की, जू की, पेट के कीड़ा की, आजमे की, लीवर की, ये सारी दवाइयाँ, लिक्विड कैल्शियम टाइम पे, ताकि दूध बढ़ा रहे। ताज़ी ब्याई है तो उसी टाइम डेनोकैल की जेल दे दो, एक दे दी 100 ml की, 3-4 घंटे बाद एक और दे दी, तो मिल्क फीवर की समस्या नहीं आएगी। तो आप लोगों ने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं महेश जी को कहूँगा कि अपनी 2-4 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो थोड़े से बता दें। तो महेश जी आइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि आपने पशुपालक भाइयों को इतनी बढ़िया जानकारी दी। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ और सबसे पहले आप सभी पशुपालक भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुँचे। और जो आज का जो मीटिंग का जो मेन पर्पज़ है, फिनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड से हम बिलॉन्ग कर रहे हैं और हमारी कंपनी का जो मेन मोटो है ना, वो है पशुपालन जागरण अभियान। ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाइयों को जागरूक करना। और जब तक पशुपालक भाई जागरूक नहीं होगा ना, तब तक आप पशुपालन व्यवसाय में कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप 50 पशु रख लो, चाहे आप 100 पशु रख लो, चाहे आप 2 पशु रख लो। अगर आपको पशुपालन व्यवसाय में कामयाब होना है, तो पशुपालन व्यवसाय को आपको बिज़नेस के तौर पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब जैसे फौजी साहब ने ये बात बोली कि जमींदार घुट रहा है, मर रहा है, बचत नहीं आ रही। आपके पास भी ऑप्शन है। आप आईएएस ऑफिसर नहीं लग सकते, लेकिन कोई और सोर्स तो है जिसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हो। चलो खेती-बाड़ी में कुछ नहीं हो रहा, पशुपालन व्यवसाय की तरफ जाओ। पशुपालन व्यवसाय में बहुत पैसा है और पशुपालन व्यवसाय में पैसा नहीं है, तो कोई ऐसा पशुपालक भाई है जो मेरे साथ अगर जाना चाहे तो मैं विजिट भी करवा सकता हूँ डेयरियों की। डेयरी की विजिट करवा सकता हूँ प्रॉपर्ली। शहर में आपने देखा होगा डेयरियाँ हैं, डेयरी करते हैं। सारे पंजाबी भाई बैठे हैं, बनिए बैठे हैं, डेयरियाँ कर रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे? जगह मोल की, पानी मोल का, चारा मोल का, चाट मोल का और 2-3 बिहारी रखते हैं और फिर भी वो पैसा कमा रहे हैं, बचत आ रही है। तो वो बचत कैसे आ रही है? आपका तो सारा सिस्टम खुद का है, अनाज आपका खुद का है, हरा चारा आपका खुद का है, मेहनत आपकी खुद की है, फिर भी आप प्रॉफिट में नहीं हो।
तो आपने ये कारण जानने की कोशिश की क्यों प्रॉफिट में नहीं हो? कभी सोचा? शहरी डेयरी की कोई भी विजिट कर लो, दूध का भाव, मैं आपकी बात मानता हूं, दूध के भाव आप गांव से भी ले सकते हो। अगर आपकी भैंस का जो फैट है अच्छा आ रहा है, एसएनएफ अच्छा आ रहा है, ऑटोमेटिकली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वीटा है, नेस्ले है, अमूल है, वो आपको पैसे देगी आपकी क्वालिटी के हिसाब की, पशु की दूध की क्वालिटी के हिसाब से। दूध मैटर नहीं करता, मैटर करता है मैनेजमेंट प्लानिंग। जो शहरों में जो डेयरियां कर रहे हैं ना, वो एक वेल क्वालिफाइड मैनेजमेंट के साथ डेयरियां कर रहे हैं। पशु को टाइम पे कीड़े की दवाई देनी है। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मिनरल मिक्सचर, कीड़े की दवाई, कैल्शियम, ये क्यों जरूरी है पशुओं के लिए। ये ना सोचो कि हम यहाँ कुछ बेचने आए हैं। सपोज करो आपने सभी ने 5-5, 10-10 किलो के मिनरल मिक्सचर के पैकेट मंगवा लिए, तो एक दिन में हम करोड़पति नहीं बनेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि जितने मेरे पशुपालक भाई बैठे हैं ना, सारे के सारे जागरूक हो, और पैसा आप तभी बचा पाओगे। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे और थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। आपने सुना होगा, अपने ही हरियाणा में लगा लो, सिंगवा खास है, मदन एडी है आसी में, उसके अलावा सुनारिया में है वो करमवीर, जिसका युवराज नाम का जो बुल है। आपने देखा भी होगा उनके नाम क्यों आगे आ रहे हैं। चूड़ी से कोई नाम नहीं आया आगे भाई, या फिर आदमपुर से कोई नाम आगे नहीं आ रहा, क्योंकि जो भाई पशु के ऊपर खेचड़ करेगा ना, पशु के ऊपर खर्चा करेगा, तो मैं ये कहता हूं कि पशु के ऊपर अगर आपने 5 रुपए भी लगा दिए ना, आपको 50,000 का प्रॉफिट करके देगा, कोरे कागज पे लिखवा लो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा उसके ऊपर। पशु होता है बेजुबान, बोल के आपसे कुछ नहीं मांगेगा। आपको उसकी नीड को समझना पड़ेगा, उसकी जरूरत को समझना पड़ेगा कि पशु को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, ये बड़ी बड़ी बेसिक बातें, ये प्राइमरी बातें होती हैं। इसमें आपको कोई मतलब डॉक्टर से या कोई बड़े जो ऑफिसर है या कोई डायरी डिपार्टमेंट से राय लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको खुद इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। ईमानदारी से बताओ, आपके हाथ में चोट लग जाती है, सर में दर्द हो जाता है, क्या उसके लिए आप हॉस्पिटल जाते हो? जाता है कोई? क्या करते हो? 10 रुपए की बीटाडीन ली, पट्टी बांध ली। और अगर वही चोट लेके आप हॉस्पिटल जाते, वो टाके लगाता, आपको 15 दिन की दवाई देता, 15 दिन का आपका बेड रेस्ट करता, और आपका कम से कम जो काम 10 रुपए में चला, वो काम आपका 10,000 में होता। होता या नहीं होता? सही बात है ना? सर में दर्द है, सर दर्द हो जाता है, डाइक्लोविन प्लस की हरी पत्ती वाली गोली आती है, मेडिकल पे जाके ले लेते हैं, आराम हो जाता है। और मैं गारंटीड कहता हूं, सर दर्द में आज बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, जाते हैं एमआरआई कर देंगे, बता देंगे तेरी नस कमजोर है, 20-30 हजार के नीचे दे देंगे। हमारा मेन मोटो यही है कि बड़े खर्चे से कैसा बचा जाए, थोड़ा पैसा लगा के ज्यादा मुनाफा कैसे लिया जाए, ये मेन मोटो है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको कीड़े की दवाई देनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कीड़े की दवाई अगर आप नहीं देते हो, तो चौथा हिस्सा जो है वो अनाज का कीड़े खा जाते हैं। ना तो आपको फायदा हुआ, ना भैंस को फायदा हुआ, हालांकि आर्थिक नुकसान में चले गए आप। चार्ट पैसे से ही आता है, फ्री में तो चार्ट नहीं आता, आर्थिक नुकसान में चले गए आप। तो कीड़े की गोली जरूरी है। कीड़े की गोली की जो कीमत है वो 120 रुपए पड़ती है, और 120 रुपए अगर आपने 3 से 4 महीने में एक बार एक पशु के ऊपर लगा दिए ना, तो 3 से 4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए आप एक पशु के पीछे बचा लोगे। इसको बोलते हैं बचत। जब आप खुद के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो, सर दर्द की 2 रुपए की गोली से काम चला सकते हो, तो 120 रुपए की कीड़े की गोली देके 5-7 हजार रुपए क्यों नहीं बचा सकते? अगर चौथा हिस्सा कीड़े खा रहे हैं, तो मान के चलो 40 रुपए का डेली का नुकसान हो रहा है आपको एक पशु के पीछे। महीने का कितना हुआ? 1200 रुपए। 4 महीने का कितना हुआ? 4800 रुपए। और सीधी सी बात है, जब प्रॉपर मात्रा में पशु को चार्ट नहीं मिलेगा, शरीर में नहीं मिलेगा, तो पशु शरीर से भी कमजोर हो जाएगा, पशु का दूध उत्पादन भी घट जाएगा। और दूध उत्पादन घट गया, मान के चलो लीटर से 2 लीटर दूध अगर पशु ने कम कर दिया, तो 100 रुपए का चमेड़ वो पड़ेगा आपको डेली का। महीने का 3,000 रुपए का, 4 महीने का 12,000 रुपए का। एक लॉजिक फैक्ट है,
अगर आप पशु को कीड़े की दवाई नहीं देते हो तो दूध उत्पादन और चाट का आपको करीबन करीबन 3 से 4 महीने में 10 से 15,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब बताओ कैसे बढ़ेगा पशुपालक भाई आगे? फिर आप ब्लेम्ड करने लग जाते हो, सरकार ने दूध के रेट नहीं बढ़ाए, कंपनियों ने दूध के रेट नहीं बढ़ाए, वो नहीं बढ़ाए। पहले वो देखो ना, जो खर्चा आपका अननेसेसरी लग रहा है, अनवांटेड खर्चा जो आप लगा रहे हो। जब 15,000 रुपए आपको दिख रहा है, भाई डेली चाट कीड़े खा रहे हैं, दूध उत्पादन कम हो रहा है, तो 120 रुपए की गोली दे दो भाई। 120 रुपए की गोली दे दोगे, 4 महीने निफराम हो जाओगे आप। और उसके बाद फायदा क्या मिलेगा? जो चाट आप दोगे पशु को, प्रॉपर मात्रा में पशु की बॉडी के ऊपर लगेगा। और पशु का शरीर देखना आप, कम से कम कीड़े की गोली देने के बाद विद इन 10 से 15 दिन के अंदर देखना आप 3 से 4 किलो वेट बढ़ा देगा पशु। क्योंकि पहले उसका वेट इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उसका चाट का कुछ हिस्सा कीड़े खा रहे थे। तो इसलिए जरूरी है 3 से 4 महीने में कीड़े की गोली जरूर दिया करो। और जो हमारी फिनिक्स लाइफ साइंस का जो बेहतरीन प्रोडक्ट है हेलमिसिड डीएस, गोली में भी आती है और लिक्विड में भी आती है। गोली तो देनी है बड़े पशु को और लिक्विड देनी है छोटे बच्चे को, काफ को। अब छोटे बच्चे में भी कई बार पशुपालक भाई गलती कर जाता है। बच्चा होता है छोटा, 15 दिन का, 20 दिन का, वेट होता है उसका 20 25 30 किलो, और आप देते थे 30 ml की पूरी, और 2 दिन में वो टांग ऊंची कर देता है। बाद में बोलते हैं यार दवाई नकली थी, उसने डॉक्टर ने नकली दवाई लिख दी, दवाई में दम नहीं था, मेरा तो कट्टा मर गया भाई। वो कट्टा दवाई की वजह से नहीं मरा, वो कट्टा मरा आपने ओवरडोज दे दी उसको। हम यही चीज बताने आपको आए हैं कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जब भी छोटा कट्टा है 15 दिन का, 20 दिन का, और उसका वेट अगर 30 35 40 किलो है, उस हिसाब से आप उसको दवाई दो। पिलाने वाली हमेशा है ना 4 किलो वेट पे 1 ml देनी पड़ती है, मतलब 40 किलो वजन पे 10 ml आपको पिलाने वाली देनी पड़ेगी। ना तो आपका कट्टा मरेगा, और कट्टे की ग्रोथ देखना आप, क्योंकि कट्टे की ग्रोथ रुकने का सबसे बड़ा कारण है भैंस से भी ज्यादा जो जून है ना वो कट्टे में होते हैं, बच्चों में होते हैं, काफ में। क्यों होते हैं? क्योंकि वो माँ का दूध पीते हैं, और माँ का दूध पिएंगे तो जून होंगे होंगे, लिखवा लो। और देनी भी कैसे है? देने का तरीका भी बढ़िया है। जैसे ही आप कट्टे या कट्टी को दूध पिलाओ माँ का, उसके 15 मिनट बाद आप पिलाने वाली दे दो उसको, कीड़े वाली, सारे कीड़े मर जाएंगे। 2 दिन कीड़े की दवाई देने के बाद पशु को दस्त लगेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, वो उसकी सफाई करेगी अंदर की। और फिर उसके बाद आप देखना 3 से 4 दिन बाद आप खुद अनुभव करोगे, आपके पशु ने लीटर से 1.5 लीटर दूध बढ़ा दिया। और 10 से 15 दिन बाद देखोगे कि जो हालात 15 दिन पहले थे, उसमें और अब में रात दिन का फर्क है, मतलब 4 से 5 किलो वेट आराम से बढ़ा देगा पशु, क्योंकि वो खाया पिया फिर लगना स्टार्ट हो जाएगा शरीर में। और मेन क्या है? कीड़े की गोली दूध नहीं बढ़ाएगी, दूध बढ़ाएगा आपका चाट। पहले वो चाट प्रॉपर मात्रा में पशु को लग नहीं रहा था, अब वो प्रॉपर मात्रा में लगेगा तो दूध उत्पादन बढ़ा देगा। तो इसलिए जरूरी है, हजारों रुपए से अगर आपको बचाव करना है, बचना है, आर्थिक नुकसान से अगर बचना है, तो आप अपने पशु को कीड़े की गोली देना स्टार्ट कर दो आज से, अभी से। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने मिनरल मिक्सचर के बारे में बताया, आप में से कौन कौन भाई ऐसा है जो मिनरल मिक्सचर अपने पशु को टाइम पे देता है? देते हो? भाई अंदर आ जाओ 2 मिनट। आप देते हो? और कौन देता है? आप देते हो? बेनीवाल साहब आप? अच्छा, रोज नहीं देते। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, मिनरल मिक्सचर आज के टाइम सबसे जरूरी चीज है, आज के टाइम सबसे जरूरी चीज है मिनरल मिक्सचर। और उसका कारण क्या है? कारण पता है आपको? क्योंकि आज जो चाट है ना वो खोखला हो चुका है, केमिकल वाला चारा हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ये बाबूजी बता रहे थे, खड़ में जहर हो चुका है, दवाइयां इतनी ज्यादा यूज हो रही हैं, खेतों में फर्टिलाइजर दवाइयां यूज कर रहे हो, तो चाट में केमिकल ही मिलेगा फिर। और वो केमिकल क्या करता है? वो पशु के शरीर में जाके नुकसान पहुंचा रहा है। आप पूरे गांव का सर्वे करके देखो, आपको समस्या मिलेगी, 80% आपको समस्या मिलेगी पशु का टाइम पे ना बोलना। मैं मानता हूं दूध उत्पादन से बड़ी समस्या ये मानता हूं मैं। जब आपका पशु टाइम पे बोले ही नहींगा, हर साल आपको एक बच्चा ही नहीं देगा, तो क्या फायदा है फिर? दूध दूध से क्या करोगे आप अकेले? दूध उत्पादन आपको अमीर नहीं बना सकता, दूध उत्पादन से आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आप ग्रोथ किससे करोगे? जब आपका पशु आपको हर साल एक बच्चा देगा, एक अच्छी ब्रीड देगा, और दिन प्रतिदिन आपके पशुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। वो आपकी असली पूंजी है, ना कि दूध। दूध तो सिर्फ ये है कि
जो पशुओं के लिए बेहतरीन चार्ट आप उपलब्ध करवा पाओ। दूध उसके लिए होता है, दूध उससे निकाला, कुछ अपना दालचीनी वाला अपना रखा, बाकी उसके ऊपर ही लगाओ आप, ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे। तो मिनरल मिक्सचर अगर आप रूटीन में चराओगे, खनिज मिश्रण व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत सारे पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं, जो आज के टाइम आपकी खेत की मिट्टी के अंदर वो है ही नहीं, खत्म हो चुके हैं। इतने भाई बैठे हो, किसी भी भाई ने अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं करवाई होगी कभी। और मैं ये कहता हूं, आज आप चाहे अभी ले आओ, मेरे को दे दो मिट्टी लाके, मैं 72 घंटे बाद यूनिवर्सिटी में जाके 4 नंबर गेट के पास किसान केंद्र है, वहां जाके आपकी मिट्टी की जांच करवा दूंगा। आपको खुद पता चल जाएगा आपकी मिट्टी में कितना दम है। ना तो मिट्टी में जिंक रहा, ना कॉपर रहा, ना फास्फोरस रहा, सब खत्म हो चुका है। और वो खत्म होने का रीजन है जहरीली दवाइयां। और अब इसका अल्टरनेट नहीं है। अब पशुपालक भाई बोल देगा भाई दवाई यूज नहीं करेंगे तो पैदावार कहां से होगी, बात तो सही है। मैं ये नहीं कहता भाई दवाइयां बंद कर दो, ऑर्गेनिक खेती नहीं कर पाओगे। अब आप ये सोचते हो ना ये किला है और इसको मैं छोड़ देता हूं खाली, अगले साल इसमें मैं बिना दवाइयों की मतलब अच्छा उत्पादन ले लूंगा, नहीं ले पाओगे। जमीन से जो जहर आपने डाल रहे हो ना कई सालों से, वो 10 साल तक खत्म नहीं होता जमीन से जहर। तो वो उसी वजह से पशुओं के अंदर दिक्कत आई, क्योंकि वो पौष्टिक चारा पशु को नहीं मिल पा रहा, और इसी कारण पशुओं में समस्या आ रही है। पशु का टाइम पे ना बोलना, बार बार फिरना। तो आप मिनरल मिक्सचर 365 के 65 दिन डालना स्टार्ट करो। छोटे बच्चे से लेके बड़े पशु तक आप मिनरल मिक्सचर दे सकते हो। 30 से 50 ग्राम की डोज है, डेली का 5 से 6 रुपए का खर्चा है। और 5 से 6 रुपए का खर्चा मैं कहता हूं एक पशुपालक भाई के लिए और एक पशु के लिए ज्यादा नहीं है। एक पशुपालक भाई, एक किसान भाई पूरे दिन में 50 रुपए की बीड़ी पी जाता है, और जो कि बाद में वो या तो कैंसर का रूप धारण कर लेती है, दमे की बीमारी हो जाती है, और लास्ट में मौत के मुंह में चला जाता है। और आपके पास एक अनमोल धन है, 1-1.5 लाख रुपए का पशु है। अगर आपने उसके ऊपर 5 से 6 रुपए का डेली मिनरल मिक्सचर का खर्चा कर दिया ना, तो मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं विद स्टैंप, 6 महीने बाद आप देखना आपके पशुओं में रात और दिन का फर्क नजर आएगा। आपके पशु टाइमली बोलेंगे, टाइमली ज्ञापन होंगे, हर साल आपको एक बच्चा देंगे। असली आपकी जो आय है ना वो है, ना कि दूध। मैंने नोटिस किया है, मैं बहुत सारी डेयरियों की विजिट करता हूं, पशुपालक भाई क्या करते हैं, पशुपालन व्यवसाय को बिजनेस के तौर पे नहीं करते, एक शौक के तौर पे करते हैं। सपोज करो 3 पशु है, 4 लीटर दूध निकाल दे रहा है, उसमें भी खुश हो। और अगर वो 2 लीटर निकाल रहा है उसमें भी खुश हो, और 6 महीने से नहीं बोल ली, घर से चाट चरा रहे उसमें भी खुश हो, और 2 साल से नहीं बोली, घर से चाट चरा रहे उसमें भी खुश हो। ये फौजी साहब आपकी बात का उत्तर है। यही कारण है, फिर बाद में क्या करते हो, आपका पशु कंडम हो जाता है, और आप क्या करते हो, आपका पशु 2-2 साल नहीं बोलता, बार बार फिर रहा है, बाद में बांझपन का शिकार हो जाता है। लास्ट में आप क्या करते हो, अपने पशु को कट्टे वाले को दे देते हो 30-35 हजार रुपए में, 1.5 लाख रुपए के पशु का आपका नुकसान हो जाता है। तो उत्पादन जरूरी है। अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है, अपने पशुओं से अच्छी आय लेनी है, तो उसके लिए मिनरल मिक्सचर चलाना पड़ेगा आपको। और मिनरल मिक्सचर देखो, मैं एक बार आपको गौर करके बताऊंगा कि जो मैंने बताया वो तो बिल्कुल उचित बात है। शक्तिमेन गोल्ड के नाम से आता है, 5 किलो, 10 किलो और 25 किलो की पैकिंग में आता है। अब ये देखो, नीचे एक बहुत बढ़िया इसकी पंचलाइन लिखी हुई है, सुस्वास्थ्य उच्च उत्पादन और प्रजनन के लिए। मतलब स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उच्च उत्पादन देगा आपको, दूध उत्पादन देगा, और प्रजनन, प्रजनन मतलब टाइम पे बोलना, टाइम पे ज्ञापन होना, ये सारी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म कर देगा मिनरल मिक्सचर। और इसके फायदे घास के स्वाद में है, मतलब टेस्टी बहुत है, खाने में बहुत मजेदार है। अब ये देखो इतनी चीजें इसमें क्या क्या लिख रखा है। मादा पशुओं को गर्मी में लाता है, जो पशु टाइम पे हीट में नहीं आ रहा। पशु के पूर्ण विकास की वृद्धि करता है, मतलब सारे शरीर पे काम करता है ये। तीसरा, पशुओं की हड्डी मजबूत करता है। हड्डी मजबूत होगी तो आने वाले टाइम में आपके पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे। तो ये फायदे, बहुत सारे फायदे करता है ये कोई दवाई नहीं है। आप कहीं ये सोच रहे हो कोई दवाई, ये दवाई नहीं है। ये क्या है, जो चार्ट में जो कमी है ना पोषक तत्वों की, वो पोषक तत्व है ये। भाई आपकी जमीन में तो है ही नहीं, अब आप दे कहां से, तो देना तो आपको मिनरल मिक्सचर के थ्रू देना पड़ेगा। तो मिनरल मिक्सचर उन पोषक तत्वों को पूरा कर देगा। तो मिनरल मिक्सचर 30 से 50 ग्राम डेली देना पड़ता है। डोज बिल्कुल कम है, 5 से 6 रुपए की डेली की डोज बनती है।
और 5 से 6 रुपए डेली लगाओगे तो मैं पूरे साल का हिसाब किताब नहीं बता रहा। डेली का आप है ना कोरे उस पे लिख लेना, अपना एक वो बना लेना, भाई आज मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, 4 दिन बाद इतना हो रहा है। डेली का 5 रुपए लगाओगे, 50 रुपए का फायदा करके देगा आपको मिनरल मिक्सचर। जब यह सीधी सी बात है, आपका पशु स्वस्थ रहेगा, बीमार कम होगा, टाइम पे बोलेगा, टाइम पे ज्ञापन होगा, हर साल एक बच्चा देगा, 7वें 8वें महीने तक बढ़िया दूध देगा, जेर गिरने की समस्या नहीं आएगी, है शरीर पशु के शरीर में थनैला रोग नहीं आएगा। जब सारी बीमारियां ही खत्म हो जाएंगी तो पशुपालक भाई का जो दवाइयों का खर्चा है वो बच जाएगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि सारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर देना स्टार्ट करो, बहुत ही बेहतरीन चीज है। और मैं जो बता रहा था ना शहरी और गांव की डेयरी में फर्क, यही का फर्क है, क्योंकि शहरी डेयरी वाले है ना चीजों को समझते हैं, उनको पता है कि अगर मैंने एक साल में एक पशु के ऊपर 4,000 रुपए भी लगा दिए ना तो वो 40,000 का फायदा करके देगा मेरे को। 4,000 रुपए लगा दिए, 40,000 का फायदा करके देगा। आप 4,000 बैंक में डाल दो, एक साल में 4,000 के आपके 4500 रुपए भी नहीं बनेंगे, लेकिन 4,000 रुपए अगर आपने अपने पशु के ऊपर लगा दिए ना तो 10 गुना ज्यादा आपको पैसा देगा वो एक साल में। इसको बोलते हैं बिजनेस। और अगर आपको बिजनेस करना है ना और पशुपालन व्यवसाय से अच्छा उत्पादन लेना है तो पशुओं को कीड़े की गोली देना स्टार्ट कर दो और मिनरल मिक्सचर देना स्टार्ट कर दो, फायदा बहुत मिलेगा। उसके अलावा अब जैसे ब्यात का सीजन चल रहा है, ब्याह रहे हैं पशु, कोई 2 महीने में ब्याने वाला है, कोई 1 महीने में ब्याने वाला है, उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है धेनु एच, मल्टीविटामिन है, लेवटी बनाने के लिए स्पेशल। तो धेनु एच जो है, ये धेनु एच देखो आप कितनी बेहतरीन है, सिल्वर की बोतल के अंदर आती है। और कोई भाई ऐसा है जिसके पशु की कीमत 1 लाख रुपए है और वो ये चाह रहा है कि अगले साल अगले ब्यात में वो पशु उसका अच्छा मतलब आय दे उसको, उसकी कीमत बढ़े, उसके लिए सिल्वर बोतल में आती है धेनु एच। इसका मेन काम क्या रहता है, इसके अंदर विटामिन है, ये पशुओं के शरीर के ऊपर चमक लाएगी, मतलब आपके पशु को जेड ब्लैक कर देगी, बिल्कुल काला। दूसरा, पशु की जो लेवटी है उसका विकास करेगी। तीसरा, ब्यात के बाद आपके पशु में पूरे साल थनैला रोग नहीं आएगा। चौथा, ब्यात के बाद आपका पशु टाइम पे जेर डाल देगा। ये 1 लीटर की पैकिंग में आती है, घी जैसी होती है, 10 ml डेली देनी पड़ती है रोटी पे चौपड़ के। देते हैं डॉक्टर साहब, ये भी देते हैं, वाइटामिन वगैरह आ रही है तो देनी पड़ती है। अब कई भाई मैंने देखे हैं पशु को 5 किलो घी दे देते हैं ब्यात से पहले, ठीक है, 5,000 का हो गया। आप वैज्ञानिक तौर से सोचो ना, भाई 5,000 की बजाय अगर 1,000 रुपए की एक धेनु एच दे दी जाए तो आपके 4,000 रुपए बचे या ना बचे। 5 किलो घी के बराबर काम करती है धेनु एच। एक तरफ तो 5 किलो घी दे दो और एक तरफ 1 लीटर धेनु एच दे दो आप, और धेनु एच देने के बाद आप देखोगे लेवे में जोश। और कहते हो तो मैं किसी की बात भी करवा सकता हूं, कहीं भी किसी के पास भी अगर आप वो करते हो तो आपकी ऑनलाइन भी मैं बात करवा सकता हूं। बहुत सारे पशुपालक भाई ऐसे हैं। ये देखो, ये देखो, ये धेनु एच का रिजल्ट है। ये लतानी में भैंस, लतानी में भैंस है ये, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं धेनु एच के। गंगुआ में एक मेरा भाई है, मतलब आपकी तरह पशुपालक भाई है, वो अपने पशुओं को रूटीन में धेनु एच दे रहा है। उसका एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं। वो मेरे को बोल रहा था, बोला यार तेरी धेनु एच से मेरे को इतना फायदा मिला, मेरी जो भैंस मैंने 80,000 की खरीदी ब्यात से 3 महीने पहले, मतलब ज्ञापन, ठीक है, फिर मैंने तेरी धेनु एच दी उसको, 2 लीटर पिलाई। 2 लीटर पिलाने के बाद उसका जो रंग था भैंस का बिल्कुल जेड ब्लैक हो गया, सुंदरता आ गई शरीर के ऊपर, लेवटी बढ़िया हो गई उसकी। उसके बाद उसी के पड़ोस में कोई व्यापार का काम करता है, उसको पता नहीं था ये 80,000 की लाया है, और मैं भी लाउड स्पीकर करके बात करवा दूंगा। उसने वो भैंस सिर्फ 2,000 रुपए धेनु एच लगा के और सुंदरता बना के पशु की, वही भैंस उसने 1,40,000 में बेच दी। बता, 3 महीने में उसने सिर्फ 2,000 रुपए लगाए और 60,000 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। आप मेरी बातों को समझ रहे हो ना। उसके लिए आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो ना सुक्की थोड़ी चुक्की चाट और इनमें मैं मेरा काम चला लूंगा, तो काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आज से 10 12 15 साल पहले आपके जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो पशुओं को खेतों पे, नहरों पे, तालाबों पे, बड़ियों पे चराने ले जाते थे, पशु स्वस्थ रहते थे। पशु जड़ी बूटियां खाते थे, कभी घास खा लिया, कभी दूब खा ली, कभी कुछ खा लिया। और आजकल, आजकल तो ज्वार में भी आधे 1 लीटर दवाइयां ठोक देते हो आप।
दवाई छोड़ी नहीं आपने कहीं भी, तो बताओ वो चारा आप उसमें प्योर कैसे कह सकते हो कि वो चारा प्योर है? उस टाइम इंसान भी स्वस्थ रहता था। कभी सुना कोई 100 साल के हो गए एक्सपायर हो रहे हैं, और अपनी उम्र कितनी आ चुकी है? एवरेज 60 साल। अब मैं 35 साल का हो चुका हूं, 36 साल का। तो मेरे को इतना पता है, बनने को तो मैं क्या पता अगले मिनट ही मर जाऊं, लेकिन मेरे को इतना पता है मैं 60 साल से ऊपर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि खान पान ही जहरीला हो चुका है। खान पान ही जहरीला हो चुका है। मैन जड़ क्या है? दूध के रेट नहीं है, सरकार का कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फॉल्ट क्या है? फॉल्ट हम सभी का फॉल्ट है। कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से वो जहर घूम फिर के हमारे पास वापस आ रहा है। अभी भी आपके पास बचाव का रास्ता है। हाँ, शक्तिमेन गोल्ड में टॉक्सिन बाइंडर है। टॉक्सिन्स को बोलते हैं जहर, और बाइंड होता है उसको बाइंड करना। ये जैसे ही आप अपने पशु को डालना स्टार्ट करोगे ना, खेती में चाहे कितनी ही दवाई यूज कर लियो, आपके पशु का बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। इसके अंदर जो टॉक्सिन बाइंडर डाल रखा है, ये टॉक्सिन बाइंडर उस जहर को बाइंड करके गोबर के जरिए बाहर निकाल देगा, और एक स्वस्थ चारा आपके पशु के शरीर में डाइजेस्ट होगा। दूसरा, शक्तिबिन गोल्ड के अंदर कैल्शियम है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, कैल्शियम जो पशु बनाता है वो अपनी हड्डियां निचोड़ निचोड़ के बनाता है। कई भाई भैंस 15 लीटर दूध दे रही है, आप दूध निकालोगे, ईमानदारी से बताना, जब आप दूध निकाल रहे हो और आपको 10 से 15 मिनट लग रही है, मेहनत लग रही है ना, जोर आता है ना पूरा, दूध निकाल के जब उठते हो कमर भी रह जाती है, हाथ भी दुखने लग जाते, होता है ना। ये लगा लो कि जितनी पावर आप दूध निकालने में लगा रहे हो ना, उससे 10 गुना ज्यादा पावर पशु अपने शरीर से वो दूध बाहर निकालने में लगा रहा है। अब ये सोचो कि उसके शरीर में कमी आएगी या नहीं आएगी, कमजोरी आएगी या नहीं आएगी, और उसके बदले में आपने क्या दिया? उसी को वो सिंपल चाट। आपने एक ब्यात में तो उसकी कैल्शियम निचोड़ ली। 1 लीटर दूध में 2 ग्राम कैल्शियम दूध के जरिए बाहर निकलती है। 10 लीटर दूध दे रहा है तो डेली की 20 ग्राम कैल्शियम दूध के जरिए बाहर निकलेगी। महीने की 600 ग्राम कैल्शियम होगी। आधा लीटर से ऊपर तो कैल्शियम आपने उसके 1 महीने में निचोड़ दी, और आपने रिटर्न में उसको कैल्शियम नहीं दी, आपने मिनरल मिक्सचर नहीं दिया, तो क्या होगा? छठे सातवें महीने में जाके वो फूल दिखाना स्टार्ट कर देगी, शरीर से कटना स्टार्ट कर देगी, और छठे छठे सातवें महीने में फूल दिखाना स्टार्ट कर देगी। फूल दिखाने का कोई इलाज भी नहीं है। फिर आप डॉक्टरों के पास जाओगे, डॉक्टर साहब फूल दिखा रहे हैं, फूल का कोई इलाज नहीं है। फूल दिखाने का अगर आपको परमानेंट इलाज करना है, और आप चाहते हो भविष्य में आपके पशु में फिरने वाली दिक्कत ना आए, टाइम पे बोलने वाली दिक्कत ना आए, फूल दिखाने वाली समस्या ना आए, शरीर में कैल्शियम की कमी ना आए, आपके पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे, रोगों से लड़ने की क्षमता, तो आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर डालना स्टार्ट करो। मिनरल मिक्सचर ऑल इन वन, मिनरल मिक्सचर ऑल इन वन हर बीमारी में काम करता है, हर बीमारी में काम करता है। उन डेयरियों में जाके देखोगे सिर्फ 3 चीजें मिलेंगी आपको शहरी डेयरियों में, 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट, कीड़े की गोली 4 महीने में एक बार देते हैं। मोल का चार्ट आ रहा है भाई, उनको पता है, नहीं दी तो नुकसान होगा। दूसरा, मिनरल मिक्सचर 365 के 65 दिन। मेरे साथ चलो, हालांकि आप तो पेड़ों के नीचे भी बांधते हो पशुओं को, खेतों में भी रखते हो, तो भी पशु नहीं बोलते टाइम पे, और वो एक कोठड़े में बंधे रखते हैं, तो भी टाइम पे बोल के टाइम पे क्या बनोगे? अच्छा दूध निकाल रहे हैं, क्योंकि वो अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं। जो चार्ट की कमी है वो मिनरल मिक्सचर से दूर कर रहे हैं उसकी। तीसरा, दुधारू पशुओं को जरूर साल में एक बार 5 से 7 लीटर कैल्शियम जरूर दिया करो, बहुत जरूरी चीज है। कैल्शियम दोगे ना 5 लीटर एक ब्यात में, 800-900 रुपए लगेंगे। आपके पशु में जिंदगी में कभी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। ना आपका पशु शरीर से कटेगा, ना आपका पशु दूध से कटेगा, और आपका पशु बढ़िया ब्याएगा, ना उसको फूल दिखाने वाली समस्या आएगी। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, 5 लीटर कैल्शियम 900 रुपए। 20-25 पशु है तो 25 किलो की बाल्टी मंगवा लो, 5-7 है 10 किलो की बाल्टी मंगवा लो, 1-2 है तो 5 किलो की मंगवा लो, जरूरी है आपको खत्म हो जाए फिर मंगवा लो। और ये तो है नहीं भाई आपने मंगवाया और एक दिन में डाल दिया, 50 ग्राम डेली डालना है, 25 किलो की बाल्टी लाओगे, 20 पशु है किसी भाई के पास, 6 महीने चलेगी, 4 महीने तो खुली खुली चलेगी। तो ये कहने का मतलब है कि मिनरल मिक्सचर डालना स्टार्ट करो आप पशुओं को, बहुत जरूरी चीज है, और आज के टाइम बहुत रिक्वायरमेंट हो चुकी है। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है मेरे पास खान पान के। आज से
5 साल पहले का इतिहास या 7 साल पहले का इतिहास उठा लो, लगभग जो अपनी बेटियां हैं, अपनी बहुआं हैं या जो भी लेडीज है, उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती थी। पिछले 3 सालों में देखा है, लगभग 100 में से 99 लेडीज की जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से हो रही है। उसका कारण खान पान। और आपने देखा होगा, जैसे ही लेडीज प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर कैल्शियम आयरन की गोलियां स्टार्ट कर देता है। उसने पढ़ाई कर रखी है एमबीबीएस की, वो पागल थोड़ी है, क्योंकि उसको पता है कि जो खाना ये खाएगी उस खाने में कैल्शियम आयरन नहीं है, तो वो गोलियां खानी पड़ती है। बेड रेस्ट बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि शरीर की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो कमजोर हो चुकी है। कभी भी अबॉर्शन हो सकता है, और हो भी रहा है। 5वें 6ठे महीने में जाके आपके पशुओं में भी ये दिक्कत आ रही है, गैप घेर देता है, और लेडीज का भी अबॉर्शन हो जाता है 5वें 6ठे महीने में। कारण जानने की कोशिश करो कि कारण क्या है। तो अगर आपको इन सभी चीजों से बचाव करना है, तो अपने पशु को एक तो कीड़े की दवाई, मिनरल मिक्सचर और एक ब्यात में 5 लीटर कैल्शियम, तीनों चीजों की अगर कॉस्ट लगाओगे ना, तो एक पशु के ऊपर करीबन करीबन 4,000 रुपए का पूरे साल का खर्चा है। और कोई भाई देख, मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि मैं एक बार आपको देके जाऊंगा। जिस भाई ने ले लिया ना मेरे कहने पे, और जिसने अपने पशुओं वितरना स्टार्ट कर दिया, ये मेरा आपसे वादा है, स्पेशल आपको फोनिकली बात करूंगा, स्पेशल आपकी विजिट करूंगा, और 6 महीने बाद आप खुद ये बोलोगे, मेरे को दुआएं दोगे कि यार आपने मतलब ऐसे ऐसे इस दिन कैंप किया था, और उसके बाद मैंने आपकी ये बात मान के मैंने स्टार्ट किया, आज मेरे पशुओं में सुधार है। तब मैं मानूंगा कि मैं आधा घंटा 15 मिनट बोला, या डॉक्टर साहब ने आधा घंटा स्पीच दी, उसका फायदा मिला। स्पीच तो हम 2 महीने बाद फिर दे देंगे आपको, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पशुपालक भाई उस चीज पे एक्शन ले। ठीक है ना? एक्शन लोगे तभी तो रिएक्शन आएगा। जब आप कदम ही नहीं उठाओगे, तो क्या आपको सक्सेस थोड़ी मिल सकती है? तो ये जरूरी चीजें हैं। तो मिनरल मिक्सचर और इन सभी का खर्चा 4,000 रुपए, ज्यादा नहीं पड़ता एक साल का। ये लगा लो 4,000 लोगे, 40,000 का फायदा होगा। बैंक से ज्यादा फायदा है पशुपालन व्यवसाय में, तो ये मानता हूं। ऐसे ऐसे पशुपालक भाई हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हैं भाई, और यकीन ना हो तो मेरे साथ चलो, और सिर्फ आते हैं सुबह शाम दूध के टाइम। लेकिन उन्होंने अपने जो लेबर है उनको क्लियर बोल रखा है, 3 महीने में कीड़े की दवाई देनी है, पास खड़े होकर कीड़े की दवाई दिलवाते हैं 3 महीने में, और डेली आगे चेक करते हैं, भाई मिनरल मिक्सचर डाला या नहीं डाला, कैल्शियम डाली या नहीं डाली। एक एक चीज की इंक्वायरी करते हैं। वो मेहनत नहीं करते, वो अपना दिमाग यूज करते हैं। मेहनत लेबर कर रहा है। तो आप ये देखो कि अगर आपने कैल्शियम मिनरल मिक्सचर कीड़े की दवाई स्टार्ट कर दी, तो आपका तो सारा अनाज खुद का है। आप तो उन शहरी डेयरी वालों से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये जरूरी है। तो इन चीजों पे इंप्लीमेंट करो, और जिस भी पशुपालक भाई का पशु ब्याने वाला है, धेनुवच को एक बार यूज करके देखो। आप फिर देखो कितना शानदार आपका पशु बन जाए, कितनी चमक आ जाएगी शरीर के ऊपर। तो ये 4 चीजें आप इंप्लीमेंट कर लो। मैंने आपको फर्स्ट डे से ब्यात के ब्याने के बाद, और जब तक वो नहीं ब्याएगा उसके बीच के दौरान की सारी कहानी बता दी। तो ये आप इंप्लीमेंट करो, बहुत फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ मैं मेरी कन्वर्सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। धन्यवाद।